हेलो एंड वेलकम टू द सॉफ्टसॉन। आज हम बात करेंगे एक न्यू लॉन्च के बारे में जो कि एक व्हाट्सअप का एडवांस सीआरएम है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे सीआरएम्स लॉन्च किए बट वो काफ़ी हद तक एडवांस नहीं थे, इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग थे। जैसे कि इसमें वेबुक नहीं आता था, इसमें आपको वेबुक्स मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन पार्ट मिल जाएंगे, एपीआई मिल जाएगा। प्लस इसमें आप काफ़ी सारी और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपको ऑटोमेशन करना है, आपको चैटबॉट सेट करना है, आपको सीआरएम के फंक्शंस चाहिए, आपको बल्क मैसेजिंग चाहिए। ये सारी फीचर्स आप एक ही सॉफ्टवेयर से इससे यूज़ कर सकते हो। एंड ये एक आपको इसके लिए व्हाट्सअप का क्लाउड एपीआई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्कैन करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको ही डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप जब भी सीआरएम के लिए लोगे हमसे, तो जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा लॉगिन का। जब भी आप हमारी पूरी फाइल इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको आ जाना है। एंड हमारे जिस भी टीम मेंबर ने आपको सीआरएम दिया होगा वो आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके देंगे। वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे ऐड ऑन करके जस्ट आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। एक बार आप लॉगिन कर लेते हो तो आपके साथ पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं सबसे ऊपर में आऊँ तो यहाँ पे आप अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर सकते हो, जैसे ऑल कॉन्टैक्ट्स है, ग्रुप्स है, अनरीड वाले हैं, या फिर आप अपने हिसाब से अलग अलग टैब्स यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हो। तो सिंपली टैब क्रिएट करने के लिए आपको ये टैब जो भी रहेंगी उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है फनल में। एंड यहाँ से आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यू के लिए एक टैब बना लेता हूँ, तो मैं न्यू के लिए क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक टैब बन गई, उसके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे शो कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको एक सीआरएम का ऑप्शन मिलता है। सीआरएम के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक काफ़ी हद तक एडवांस सीआरएम मेरे पास एक ओपन हो जाएगा, जिसका यूज़ करके मैं मेरी सभी जो लीड्स हैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, उसको ऑटो रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ, उसके लिए नोट्स ऐड ऑन कर सकता हूँ। एंड मेरी जो लीड्स मैनेजमेंट है ये पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो ये किस तरह से करना है ये चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिएट सीआरएम है, मतलब आप मल्टीपल्स यहाँ पे अलग अलग सीआरएम्स बना सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस क्रिएट करके रखे हैं। जैसे मैंने टैब्स के लिए एंड लेबल्स के लिए एक सीआरएम बना के रखा है। जैसे मैं लेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे लेबल्स हैं वो मुझे सभी यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगे। एंड समझ लो मेरा दूसरा कोई सीआरएम आपको दिखाता हूँ, जैसे न्यू वाला सीआरएम है, ठीक है। न्यू में अगर मैं कोई एक ऑप्शन ऐड करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक ऑप्शन, मैंने एक न्यू चैटबॉट या मतलब सीआरएम यहाँ पे क्रिएट करके रखा है एक। तो उसमें ही जस्ट यहाँ से मैंने वो क्रिएट किया था, तो वो एक न्यू करके ऑप्शन था, तो इसके अंदर वो ऑप्शन है इस के अंदर, ठीक है। तो समझ लो ये न्यू कस्टमर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यू कस्टमर, तो मैं यहाँ पे ट्रैक करके इधर ले आऊँगा। एंड समझ लो ये मेरा ओल्ड हो जाता है तो मैं यहाँ पे इसको ट्रैक करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो इस तरह से आपकी जो सभी लीड्स हैं ये एक तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इस पर्सन के लिए मुझे अगर कुछ नोट्स बना के रखने हैं तो मैं यहाँ पे नोट क्रिएट कर सकता हूँ, एंड उनके लिए जो भी मुझे नोट्स बनाने हैं वो सारे नोट्स मैं यहाँ पे क्रिएट करके रख सकता हूँ। इनके लिए रिमाइंडर सेट करना है तो मैं यहाँ से रिमाइंडर एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग यहाँ से सेट कर सकता हूँ। और इनसे डायरेक्ट चैट करनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके इनसे चैट कर लूँगा। इनके लिए कुछ कमर्शियल आपको क्रिएट करना है, लाइक ये कितने रुपए के टिकट के कस्टमर है वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ये सीआरएम से मैनेज कर पाओगे। एंड आपको जितने टाइप के सीआरएम्स बनाने हैं उतने टाइप्स के आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक, जैसे ओल्ड में बना के आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये ओल्ड मेरा एक सीआरएम है। अगर मैं यहाँ पे ओल्ड में जाता हूँ एंड इसको जैसे ओल्ड नाम दिया, इसको मुझे पिंक करना है या फिर जो भी कलर्स वगैरह देना है वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कलर दे दूंगा। एंड इसके अंदर अलग अलग जो मुझे टैब्स ऐड करने हैं वो सारे टैब्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एंड उसके अंदर जो सभी चीज़ें वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करके रख दूँगा। जैसे मुझे एक न्यू टैब बनाना है, जैसे समझ लो फॉलोअप के लिए मुझे एक टैब बनाना है, ओके। तो मैं यहाँ पे फॉलोअप लिखूँगा एंड क्रिएट कर दूँगा, तो मुझे एक फॉलोअप का टैब मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस कस्टमर का फॉलोअप है तो ये फॉलोअप में चला जाएगा। इसी तरह से एक और टैब मैं बना लूँगा, न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर। तो जैसे मैंने न्यू से बनाया तो ये न्यू एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके अंदर जो भी मुझे कॉन्टैक्ट्स ऐड ऑन करने हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका जो सीआरएम है वो टोटली काम में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम सीआरएम को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा बल्क मैसेजिंग सेक्शन, मास सेंडिंग करके।
तो जिनको भी हमको बल्क मैसेजिंग करनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे सेव कॉन्टैक्ट्स को, मतलब सभी कॉन्टैक्ट्स मुझे यहाँ से एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं सभी को कर सकता हूँ। और इनबॉक्स में जितने पर्सन हैं उनको सेलेक्ट करना है उनको कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे CSV अपलोड करके उनके ऊपर भेज के देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्सन को सेंड करना है तो जस्ट मैं ये कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर सेलेक्ट ऑल किए होते तो सभी आ जाते, या फिर एक्सेल शीट अपलोड करता तो सभी आ जाते। देन यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्शन पे आना है कि आपको टेक्स्ट भेजना है, इमेज भेजनी है, या फिर जो भी चीज़ें भेजनी है आपको यहाँ से सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मुझे टेक्स्ट भेजना है तो मैं यहाँ पे हेलो लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कैंपेन है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो अपना बल्क कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से बल्क कैंपेन रन कर सकते हो। बल्क कैंपेन के बाद हमारा शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपको कस्टमर को रिमाइंडर सेट करना है, किसी के फॉलोअप्स हैं वो सेट करने हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी का करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं किसी का करना चाहता हूँ, जैसे ये फॉलोअप या फिर रिमाइंडर मुझे सेट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं रिमाइंडर्स उनके लिए सेट कर सकता हूँ। जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो ऐड ऑन करके रिमाइंडर्स यहाँ से सेट कर सकता हूँ, या फिर उनकी जो मीटिंग शेड्यूल करनी है वो मीटिंग वगैरह मैं यहाँ से शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग फीचर्स। शेड्यूलिंग के बाद हमारा एक ऑप्शन आता है जहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप चैटबॉट बना सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप चैटबॉट बनाने के लिए जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से एक ऑप्शन आ जाएगा 102 करके एंड यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है। तो हमको यहाँ पे ट्रिगर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं कि जिससे हमारा चैटबॉट स्टार्ट हो, कि लाइक व्हेन एनी न्यू मैसेज, मतलब कोई भी न्यू मैसेज आता है तो हमारा चैटबॉट चल जाए, या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे हेलो लिख के भेजता है तो मेरा चैटबॉट ऐड ऑन हो जाए, तो जस्ट मैं हेलो यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा, एक कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया एंड यहाँ से मेरा चैटबॉट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक्शन है कि मुझे जैसे कोई हेलो लिख के भेजता है तो मुझे क्या भेजना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो सिंपली मैं सेंड मैसेज का ऑप्शन यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आ जाऊँगा एंड दोनों नोट्स कनेक्ट कर लूँगा। दोनों एंगल्स मैंने कनेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी मैसेज सेट करना है वो मैं मैसेज यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे कोई मुझे हेलो लिख के भेजा है तो इन रिप्लाई आई एम जस्ट एडिंग हेलो सर, ठीक। तो एंड ये सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा तो ये मेरा चैटबॉट ऑन है। तो इसके बाद जब भी मुझे कोई हेलो लिख के भेजेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्रिगर हेलो है, यहाँ पे मैं अलग अलग और भी चीज़ें डाल सकता हूँ, जैसे हाई भी डाल सकता हूँ, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। तो जो भी आपका कीवर्ड है उस हिसाब से ये चैटबॉट अपना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपको जो नेक्स्ट एक्शन ऐड ऑन करनी है, जैसे हेलो हो गया, उसके बाद और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी अपन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे उसके बाद इमेज भेजनी है तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर दूंगा एंड इमेज का सेक्शन ऐड करके मैं इमेज भी उसमें ऐड कर दूंगा। लाइक यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके नेक्स्ट एक्शन एंड यहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगा तो इमेज भी उनको चली जाएगी। तो इस तरह से पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप आप चैटबॉट बना सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा चैटबॉट का सेक्शन। उसके बाद हमारे पास फनल्स आते हैं। लाइक जो भी हमारे हमने CRM बना के रखे, उसका हमको डिटेल में जानना है कि क्या चीज़ें हो रही है, जैसे कितने न्यू कस्टमर है, कितने ओल्ड कस्टमर है। तो ये हमको एक रेशियो में मिल जाएगा। हम यहाँ से पूरे टैब्स में इसको देख सकते हैं। जैसे मैं लेबल्स का बताऊँ तो इतने सारे मेरे लेबल्स हैं, उसमें कितने कॉन्टैक्ट्स है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं इस तरह से लेबल्स में देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा सेल्स किस तरह से चल रहा है। उसके बाद ऑटो सर्विस है। ऑटो सर्विस भी एक चैटबॉट की तरह ही काम करता है। जैसे हमारा जो चैटबॉट था उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके करते थे, ये लाइक सिंगल रिप्ले टाइप चैटबॉट है। जैसे मैंने यहाँ पे हाई डाला, ऑटो एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे कीवर्ड से करना है, मैसेज रिसीव से करना है, या फिर जो भी चीज़ें करनी है जैसे वो ड्रैग एंड ड्रॉप में था सेम उसी तरह से। बट ये सिंगल रिप्ले जाएगा, वहाँ पे हम रिप्ले आगे बढ़ा सकते हैं। तो समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया, जैसे 1 ऐड कर दिया या फिर 11 ऐड कर दिया, तो 11 एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमको जो भी उनको रिप्लाई भेजना है तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं एंड उनको रिप्लाई भेज सकते हैं। तो ये भी हम एक नॉर्मल चैटबॉट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉलोअप की सर्विस है। समझ लो हमको किसी के लिए फॉलोअप वगैरह क्रिएट करके रखना है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से क्रिएट करके रख सकते हैं।
फॉलोअप्स किसके लिए सेट करना है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी, तो उनके लिए वो ऑटोमेटिकली फॉलोअप्स ट्रिगर हो जाएगा एंड यहाँ से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको स्टेटस वगैरह लगाने हैं व्हाट्सअप पे तो डायरेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। स्टेटस लगाने के यहाँ पे सबको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको मिलता है यहाँ पे एपीआई का। तो जैसे आप एपीआई के ऊपर आते हो एंड यहाँ पे जनरेट टोकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो टोकन है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे मेरी ऑलरेडी जनरेट है तो उस तरह से ही आपकी ये टोकन है ये जनरेट हो जाएगी। एंड इसके नीचे ही आपको ओपन डॉक्यूमेंटेशन यानी इसका जो डॉक है उसकी फाइल मिल जाती है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पूरा डॉक ओपन हो जाएगा। इसका ही यूज़ करके आपको जो मैसेजेस भेजने हैं डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे आपको ऑडियो भेजना है तो आप ये वाले मतलब ये वाले कोड्स यूज़ कर सकते हो। आपको टेक्स्ट भेजना है तो आप ये कोड्स यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है तो उसका ही आपको यूज़ करना है एंड आपके जो मैसेज है वो भेजने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी अगर इंटीग्रेट करनी है वो सारे यहाँ से इंटीग्रेशंस पॉसिबल है। आप इस स्क्रिप्ट का यूज़ करके कर सकते हो। जो डॉक है वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में आता हूँ जो कि वेबबुक है। वेबबुक भी आपको जहाँ पे भी डेटा रिसीव करना है जहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है वो सारी चीज़ों के लिए आपको वेबबुक मिल जाता है। एंड वो वेबबुक यूज़ करके आप अपने अलग अलग इवेंट ट्रिगर कर सकते हो एंड आपको जहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें आपको वेबबुक का सपोर्ट मिल जाता है। वेबबुक्स का होने के बाद एक नॉर्मल फंक्शन है लिंक्स। तो लिंक का मतलब समझ लो आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स के लिए लिंक जनरेट करनी है तो वो आप लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हो। जैसे मुझे इस नंबर के लिए लिंक जनरेट करनी है और नीचे मैसेज डालना है हेलो, तो मेरी एक लिंक जनरेट हो जाएगी। तो लिंक जनरेशन वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, उसके बाद डायरेक्ट अगर हमको किसी साथ कांटेक्ट करना है विदाउट नंबर सेविंग तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसका यूज़ करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद मैं नॉर्मल फंक्शंस पे आता हूँ। जैसे ये हमारा चैटिंग है, ये मैं मेरे से खुद से चैट कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, इससे मैं चैट करता हूँ, ठीक है। तो चैटिंग्स में आपको काफ़ी सारे एआई के फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस अगर चूज़ करता हूँ चैट असिस्टेंस तो यहाँ पे काफ़ी सारे एआई के फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके ट्रांसलेशन के काम में आ जाएंगे। या फिर आपका जो आप समझ लो गलत स्पेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाएगी एंड कस्टमर्स को सेंड हो जाएगी। ऐसे काफ़ी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एआई के फीचर्स मिलते हैं। वो किस तरह से एक्टिव करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये हेलो मुझे कन्वर्ट करना है कोई दूसरी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज़ में करनी है। तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं हेलो लिखूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जिस लैंग्वेज में करना है उस लैंग्वेज में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। टेक्स्ट इन्हांसमेंट जैसे पहले तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश कर लो, एक सेकेंड। जैसे मैंने लैंग्वेज इंग्लिश कर ली, उसके बाद स्पेल चेकर भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं हेलो को ऐसा लिख देता हूँ तो ये हमारा ऑटोमेटिकली चेंज करके यहाँ पे दे देगा। जैसे ये मैंने हेलो की स्पेलिंग गलत लिखी बट वो ऑटोमेटिकली चेंज करके यहाँ पे अच्छे से हेलो तेजस बोल रहा है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट इन्हांसमेंट भी अवेलेबल है। जैसे मैं हेलो तेजस हाय ऐसा कुछ लिखता हूँ तो ये अच्छे से मुझे बना के दे रहा है, हाय तेजस लिसन आफ्टर, मतलब वो अच्छे से आपको बना के दे देगा। इस तरह से सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू कर सकते हैं। एंड एआई टोकन ही ये किस तरह से आपको क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने हेलो तेजस यहाँ पे लिख के भेजा एंड ये टेस्ट इन्हांसमेंट यहाँ पे ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एक अच्छा सा मैसेज बना के दे देगा एंड उसको मैं डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ विदाउट, मतलब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। जस्ट आपने हाय तेजस लिखा था, उसने एक अच्छा सा मैसेज बना के दे दिया। आप यहाँ पे क्विक रिप्ले वगैरह सेट करके रख सकते हो। समझ लो आप ज़्यादा तरीके से कुछ मैसेज भेजते हो तो वो आप यहाँ से क्विक रिप्ले वगैरह सेटअप करके रख सकते हो। प्लस यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये तो जस्ट लाइक व्हाट्सअप के ऑप्शन है। एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट की जो प्रोफाइल है वो मुझे यहाँ से दिख जाएगी। मुझे उसको मुझे असाइन करना है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है जैसे सिटी है, मेल है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। समझ लो ये कस्टमर मेरा कुछ मतलब
ये कस्टमर्स मेरा 5000 का है, तो मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ, उनकी कंपनी का नाम वगैरह, उनके जो भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, उनके मैसेज शेड्यूल करने वो चीज़ें कर सकता हूँ। इनका गूगल कैलेंडर पे कोई जो मीटिंग्स है या फिर कुछ रिमाइंडर्स है या फिर कुछ चीज़ें मुझे सेव करके रखनी है, वो गूगल कैलेंडर का यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। नोट्स मैं यहाँ पे इनके बना के रख सकता हूँ, प्लस इनके लिए रिमाइंडर्स वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। जस्ट ये सॉफ्ट 7 का आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ऊपर में भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे पिन का ऑप्शन है। नॉर्मल व्हाट्सअप में अप टू 3 पिन्स आप कर सकते हो, बट यहाँ पे अनलिमिटेड पिन का ऑप्शन है, तो आप जितने चाहो उतने पिन यहाँ से क्रिएट करके रख सकते हो। ये एक अच्छा फंक्शन है, जो समझ लो किसी ने उनका जो रिसेंटली डिलीटेड मैसेज है वो चेक करना है, तो जस्ट यहाँ पे जाएंगे एंड जो भी रिसेंटली डिलीट मैसेज है वो डायरेक्टली यहाँ से वो एक्सेस कर सकते हो आप। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जो भी रिसेंटली मैसेज डिलीट हुआ है वो कर सकते हो। ये एयर ट्रांसलेटर है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वो सेम चीज़ है। इनके लिए टैब्स, इनको कोई टैब्स में फॉरवर्ड करना है तो वो चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने न्यू क्रिएट किया था सीआरएम में, ये मुझे न्यू में शिफ्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके ये न्यू में शिफ्ट कर सकता हूँ। इनके लिए कोई टैग्स देने हैं, जैसे व्हाट्सअप में जो टैग्स रहते हैं उसके लिए कुछ टैग्स देने हैं, तो वो चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं एक ही जगह से कर पाऊँगा। तो ये तो हो गया हमारा, जहाँ से हम चैट्स करेंगे वो किस तरह से कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं सेटिंग्स में आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेट करना है, आपको इंग्लिश ही रखनी है, आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। डार्क मोड यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आपको डार्क में यूज़ करना है तो आप डार्क कर सकते हो। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे थीम्स अवेलेबल है, अगर आपको समझ लो ये थीम्स पसंद नहीं आ रही, कोई और थीम्स यूज़ करनी है, तो आप वो थीम्स भी जहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। प्लस यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन है, जैसे आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मैंने ब्लर करके रखी हुई है, तो ये ब्लर करनी है, आपको दिखानी है नहीं दिखानी है, कॉन्टैक्ट्स ब्लर करने हैं, ये सारी चीज़ें आप ब्लर कर सकते हो। ये प्राइवेसी फीचर्स है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे बैकअप का, यहाँ से आप डेली बैकअप ले सकते हो एंड ये बैकअप आपके डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा एंड उस बैकअप को आप कभी भी ये कर सकते हो, कभी भी रिस्टोर कर सकते हो। सपोज़ आपका व्हाट्सअप समझ लो कभी यहाँ से हट गया, फिर भी आपका जो सीआरएम का डेटा है वो कहीं पे भी नहीं जाने वाला, वो यहीं पे रहेगा, तो आप उसका ऑटोमेटिकली बैकअप भी सेट कर सकते हो या फिर मैनुअली भी बैकअप लगा के रख सकते हो। ठीक है। क्या क्या बैकअप करनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उन सभी चीज़ों का आप यहाँ से अच्छे से बैकअप ले सकते हो। उसके बाद आता है एआई असिस्टेंट। आप जेमिनाई फ्री का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन यहाँ से ले सकते हो, जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है एंड एपीआई की जनरेट कर देनी है, जिस तरह से ये एपीआई की यहाँ पे जनरेट है, तो आपका जो एआई है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको जो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर है या फिर टेक्स्ट इन्हांसमेंट है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ से यूज़ कर पाओगे। सो यही सॉफ्टवेयर था। अगर इसके बारे में कुछ भी और भी डाउट्स हैं आपकी या फिर और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको इसके बारे में अच्छे से बता देंगे। प्लस अगर आपको इसको और भी डिटेल में जानना है या फिर इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे लाइव डेमो भी ले सकते हो, हम लाइव डेमो भी प्रोवाइड करते हैं, तो लाइव डेमो में आप यूज़ करके इसको चेक कर सकते हो। प्लस हम फ्री ट्रायल्स भी इसका प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको ट्राई करके देखना है तो फर्स्टली आप ट्राई कर सकते हैं एंड उसके बाद परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।